नमस्कार। जो लोग 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल वाकई एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। तो चलिए सीधे बात करते हैं उन बड़े मौकों की जिनका ऐलान हो चुका है। तो आंकड़ा क्या है? देखिए, 2026 में बड़े बड़े सरकारी सेक्टर्स में 37,403, जी हाँ, 37,403 से भी ज्यादा नौकरियों के मौके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए अपना करियर पूरी तरह से बदलने का एक जबरदस्त मौका है। आज हम कहाँ का नजर डालेंगे? हम बात करेंगे रेलवे की, फिर चलेंगे सशस्त्र बलों की तरफ और बैंकिंग के मौकों को भी समझेंगे। साथ ही अप्लाई करने के लिए क्या-क्या जरूरी है, वो भी देखेंगे और आगे की राह पर भी बात करेंगे। तो चलिए, हमारी पहली मंजिल है भारतीय रेलवे। देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले सेक्टर्स में से एक है ये। देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। रेलवे में ना दो बहुत बड़े मौके हैं। एक तरफ है आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें सोचिए 22,000 से भी ज्यादा पद हैं, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस, जिसमें लगभग 5,500 पद हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है। ग्रुप डी के लिए बस 10वीं पास या आईटीआई होना काफी है, लेकिन अप्रेंटिस के लिए 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। और सबसे बड़ा फर्क है इनकी सिलेक्शन प्रोसेस में। ग्रुप डी के लिए तो कई सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, जबकि अप्रेंटिस का सिलेक्शन सीधा मेरिट पर हो जाएगा। अच्छा, तो ये ग्रुप डी में काम क्या होता है? असल में इसमें ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और लेवल 1 के अलग अलग असिस्टेंट पद होते हैं। कहा जा सकता है कि ये लोग भारतीय रेलवे के ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, सिलेक्शन का पूरा सफर 4 पड़ावों में बटा है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना होगा। उसे पास करने के बाद एक फिजिकल टेस्ट यानी पीईटी होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल जांच। मतलब हर पड़ाव को पार करना जरूरी है। चलिए, अब रेलवे से आगे बढ़कर एक बिल्कुल अलग करियर की ओर चलते हैं। बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ में ऑफिसर बनने के मौकों की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट या एसी के पद की। ये सीएपीएफ में एक ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये लीडरशिप और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का मौका है, जो इसे एक बेहद प्रतिष्ठित रोल बनाता है। कुल मिला के 349 वैकेंसीज हैं, जो अलग अलग फोर्सेज में बटी हुई हैं। सबसे ज्यादा मौके बीएसएफ और सीआरपीएफ में हैं। दोनों में 100 से ज्यादा पद हैं। और इसके बाद सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में भी अच्छी खासी भर्तियां होनी हैं। इसकी जो लिखित परीक्षा है उसके 2 हिस्से हैं। पेपर आई ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें आपकी जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को परखा जाता है। वहीं पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें निबंध और कॉम्प्रिहेंशन के जरिए ये देखा जाता है कि लिखने का कौशल और विषय की गहरी समझ कैसी है। तो एक एसी बनने का पूरा सफर कैसा दिखता है? शुरुआत होगी 19 जुलाई 2026 को लिखित परीक्षा से, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू होगा। और इन सब के बाद आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। चलिए, अब अपने तीसरे बड़े सेक्टर पर फोकस करते हैं, बैंकिंग। और यहाँ बात हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में असिस्टेंट के उस रोल की जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। इस जॉब के लिए जो जरूरी बातें हैं वो बिल्कुल सीधी और साफ हैं। कुल 650 वैकेंसीज हैं। उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। और हाँ, अप्लाई करने की तारीख याद रखनी होगी, 16 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक। आरबीआई असिस्टेंट बनने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम और आखिर में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी भी पास करना होगा। जैसा कि कहा भी गया है, यह स्नातक उम्मीदवारों के लिए बैंकिंग में नौकरी का एक शानदार अवसर है। तो जो लोग बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो हमने रेलवे, सीएपीएफ और बैंकिंग तीनों की बात कर ली। अब जरा कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं जो हर तरह के एप्लीकेंट के लिए जानना जरूरी है। इसे अपनी एप्लीकेशन की गाइडबुक की तरह समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या जो योग्यता मांगी गई है वो पूरी होती है? अगर हम एक कॉमन पैटर्न देखें तो उम्र की सीमा काफी अलग अलग है। कहीं ये 15 से 24 साल है तो कहीं 20 से 33 साल तक। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी 10वीं पास से लेकर आईटीआई होल्डर्स और ग्रेजुएट्स सबके लिए मौके हैं।
और जाहिर है राष्ट्रीयता के लिए भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही। चलिए अब एक और प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? फीस पर एक नजर डालें तो रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल कैटेगरी की फीस 500 रुपए है, वहीं यूपीएससी सीएपीएफ के लिए 200 रुपए। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, रेलवे ग्रुप डी में अगर आप सीबीटी एग्जाम में बैठते हैं तो फीस वापस मिल जाती है, और एससी एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए तो कई जगह कोई फीस है ही नहीं। एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। 1. सारी एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन भरी जाती हैं। 2. अपने फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखें। 3. अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। और 4. आखिरी मिनट की गड़बड़ी से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब असली सवाल ये है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि 2026 में रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग, इन तीनों में जबरदस्त मौके हैं जो एक स्थिर सरकारी करियर के लिए कई अलग अलग रास्ते खोलते हैं। और अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इतने सारे मौकों के बीच 2026 में अपने लिए कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा? ये एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना होगा।